तो सब लोग तो कहते थे कि कुछ भी नहीं है केस में, ये झूठ मूठ के फँसा गया। अब पुलिस यहाँ पर थे लोग, वही लोग फँसाए हैं लोग। उनके बिना कैसे चल रहा था, घर उनके के गार्जियन के बिना? मेरे बहन है ना, वही भेजती थी तो खाते थे लोग, चाहे गाँव में के लोग मदद करते थे लोग। गांव के लोग मदद करते थे। और नेता सब तो है तो वो भी तो मदद किए हैं लोग, बहुत ज़्यादा मदद किए हैं लोग। अच्छा नहीं लगता था, मेरी मतलब भाभी थी तो फ़ोन करती थी लोग, उसी में मतलब भेज देती थी लोग तो कुछ काम कर लेते थे, उसी में पूजा पाठ का सामान ला। माँ के आने के बाद पढ़ाई फिर से शुरू होगी? अब आएंगी तब देखेंगे, पढ़ाई कराएंगी तो करेंगे। कभी बदतमीजी की गई, गाली दी गई या कुछ ऐसा? नहीं, कुछ भी नहीं किए हैं लोग, मतलब 2-3 बार आए थे लोग, चेक इन कर चले गए थे लोग। हम लोग खजुरबानी में हैं और ये जो हमारे पीछे आपको घर दिख रहा है, इस घर से भी 3 लोग जेल में थे और उनको भी जो है अब फांसी की सजा से मुक्त कर दिए गए हैं। पहला नाम था राजेश पासी, सनोज पासी और रीता देवी, और ये उनकी बेटी हैं, उनसे हम बात करेंगे। कब ये आपको सूचना मिला कि जो है हाई कोर्ट ने फैसला रद्द कर दिया? कल मिला था। कल मिला था। तो आपकी माँ जो है कभी आई छुट करके या कभी मुलाकात हुई आपसे, या हमेशा जेल में ही हैं? हमेशा जेल ही में है शुरू से। शुरू से जेल में ही हैं। तो कैसे चल रहा था घर परिवार आपका? मेरे भाई हैं, को कमाते थे तो वही लाते थे तो कमा खाते थे लोग। उनके बिना कैसे चल रहा था, घर के गार्जियन के बिना? मेरे बहन है ना, वही भेजती थी तो खाते थे लोग, चाहे गाँव में के लोग मदद करते थे लोग। गांव के लोग मदद करते थे। और नेता सब तो है तो वो भी तो मदद किए हैं लोग, बहुत ज़्यादा मदद किए हैं लोग। एक चीज़ और हमने देखा था जब हम पिछली बार आए थे तो कि आपके घर में जो शायद आपकी भाभियाँ भी थी। नहीं है ना। अभी नहीं है? नहीं है। अच्छा, और इतने दिनों से जो हुआ, कहा गया कि कहाँ, किस जेल में, भागलपुर जेल में भेज दिया था या बक्सर जेल में? भागलपुर जेल में। भागलपुर में। कौन जाता था मिलने भागलपुर जेल? अभी कोई नहीं गया है। कोई नहीं। बक्सर एक बार गए थे मेरे भैया, और उसके बाद नहीं गए हैं लोग, इतना पैसा लगता था इसलिए नहीं जाते थे। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ के बात करते हैं आपसे। बैठ जाइए आराम से, बैठ जाइए आराम से, बैठ के बात करते हैं। बैठ जाइए। ये बताइए कि इतने दिनों से घर की आर्थिक स्थिति क्या रही, और क्या कर्जा लेकर के केस लड़ा गया या कोई और आदमी? कर्जा लेकर लड़ा गया है। कर्जा लेकर के लड़ा गया। जी। आस पड़ोस के लोग ने मदद किया या कुछ? किए हैं आस पड़ोस के, मेरी चाची है वही मदद करती थी। और मेरी दीदी सब भेजती थी लेकर खाते। ये भी तो एक हो सकता था ना कि मान लीजिए कि परिवार में पता चला किसी को कि इनके यहाँ के लोग जेल में हैं, तो क्या परिवार वालों ने सपोर्ट किया या परिवार वालों ने जो है एक तरह से आपका बहिष्कार कर दिया कि इनसे बातचीत नहीं करना है? किए हैं लोग, मदद किए हैं लोग, नहीं मेरे परिवार वाले किए हैं लोग, खिलाते थे लोग, मंगा मतलब ला कर दे देते और खाते थे लोग। क्या क्या नाम बताए अपनी माँ का? रीता देवी। ठीक है, आपके अलावा और घर में कौन कौन लोग हैं? मेरे छोटा भाई है, एक मैं हूँ, और मेरे एक बड़े भैया है तो अभी नहीं है, गए हैं कहीं कमाने गए हैं। कमाने गए हैं, यानी कमाने वाले एक ही हैं, और घर में रहने वाले लोग की संख्या ज़्यादा है। जी। इतने दिनों से वो जेल में हैं, बीच में जो है त्योहार हुआ, पर्व हुआ, उस समय जो है उनकी कमी कैसे महसूस हुई? महसूस होगा नहीं। कैसे, मान लीजिए कोई फेस्टिवल है, दशहरा है, दीपावली है, छठ है, उस समय माँ घर पे नहीं थी तो कैसा लगता था? अच्छा नहीं लगता था, मेरी मतलब भाभी थी तो फ़ोन करती थी लोग, उसी में मतलब भेज देती थी लोग तो कुछ काम कर लेते थे, उसी में पूजा पाठ का सामान ला। और ये जो भी खर्च हो गया, घर का खर्च हो गया, तो अकेले भैया पर बोझ पड़ता था? जी। मेरे भैया ही लाते थे। आप पढ़ाई लिखाई करती हैं? नहीं। क्यों? पैसे की वजह से नहीं करते हैं। पैसे की वजह से पढ़ाई भी छूट गई। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी नहीं है। पिताजी नहीं है। पिताजी नहीं है और माँ जेल में है। माँ जेल में है। जी। और पढ़ाई भी छूट गई। हाँ, छूट गया। इस घटना के बाद
पढ़ाई छूटी या पहले से ही पढ़ाई बंद कर दी थी आपने? ये घटना के बाद छूटा है पढ़ाई। पैसा नहीं था तो पढ़ाई नहीं नहीं की? हुआ। किस क्लास में पढ़ती थी? 9th क्लास। नाइन्थ के नाइन्थ ही छूट गया। जी। माँ के आने के बाद पढ़ाई फिर से शुरू होगी? अब आएँगी तब देखेंगे, पढ़ाई कराएँगी तो करेंगे। हम्म। इतने बड़े घर में आप लोग अकेले रहती हैं? ये अकेला ही रहते हैं। 3 मेरे मतलब भैया हैं और बाबू है तो उन्हीं लोग के साथ रहते हैं। हम्म। अच्छा, एक अंतिम सवाल हमारा ये है कि ये जो पूरा मामला हुआ उसके बाद भी कभी पुलिस ने परेशान करने की कोशिश की या कभी बदतमीजी की गई, गाली दी गई या कुछ ऐसा? नहीं, कुछ भी नहीं किए हैं लोग। मतलब 2-3 बार आए थे लोग, चेक इन कर कर चले गए थे लोग। जी। आप उनके पास गए कि हाँ सर हम लोग निर्दोष हैं, ये हैं, चाहे कुछ ऐसा कुछ है? हम लोग नहीं कहे थे। हम तो घर में रहते हैं लोग, तो हम लोग नहीं कहे हैं लोग। हम्म। मतलब उधर ही से आते थे लोग, चेक कर कर चले थे, इधर नहीं आते थे लोग। पुलिस परेशान तो नहीं करता था? पुलिस कभी परेशान किया? नहीं, नहीं परेशान किए हैं लोग। नहीं किया। नहीं, कभी कोई बदतमीजी या कभी आप गए थाने में मिलने तो कोई बदतमीजी? नहीं हम थाने में गए ही नहीं है। नहीं गए मिलने? नहीं। कोई परिवार के साथ कोई बदतमीजी? नहीं हुआ है। कोई बदतमीजी नहीं। अब आगे आप लोग का क्या फिर से जिस प्रकार से जीवन जी रही थी या जो एक दाग लगा, इतने दिन की परेशानी हुई, 1.5 साल लोग जेल में रहे, उसको कैसे याद करती हैं या उसको कैसे भूलिएगा? भूलने वाला चीज़ है कि भूल जाएँगे लोग। भूल पाते तो भूल नहीं जाते लोग। इतने दिनों के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो सभी लोग हैं जो निचली अदालत ने फांसी की सज़ा दी है 9 लोगों को, ये पूरी तरह से जो है ये गलत है और नियमता भी ये गलत है। निचली अदालत को भी फटकार लगाया गया है। तो आप लोग को नहीं लगता है कि फ़िलहाल जो ऑर्डर है उसके मुताबिक कि बिना कुछ किए हुए निर्दोष होने के बावजूद भी इतना कुछ झेलना पड़ा? हाँ, सब लोग तो कह देते कि कुछ भी नहीं है केस में, ये झूठ में फंसाया गया। अब पुलिस यहाँ पर थे लोग, वही लोग फंसाए हैं लोग। पुलिस का ही द्वारा ही सब फंसाया गया। हाँ। एक मुख्य आरोपी का नाम चल रहा था, पता नहीं हम नाम उनका भूल। रितेश शुक्ला। वो गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है। हुआ गिरफ्तार। आप लोग के द्वारा भी कहा जा रहा था कि मुख्य आरोपी वही है। हाँ वही है। ठीक है, तो फिर से अब आप लोग के यहाँ खुशी जो है मनाई जा रही है या जब तक छूट करके नहीं आते तब तक? जब तक छूट कर आएंगे नहीं तब तक खुशी लोग मनाएगा। आ जाएंगे लोग तो सब कोई तो खुशी मनाएगा ही। कभी उन्होंने कहा कि जेल में ये समस्या है, इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, यहाँ रहने में ऐसे कुछ कभी कोई कंप्लेन? ना नहीं है, नहीं। अच्छा से रह रहे हैं। ठीक है, तो 9वीं क्लास में आप पढ़ती हैं? जी। क्या नाम बताया आपने? मधु कुमारी। किसका? अपना? मधु कुमारी। तो मधु हैं इनकी माँ और इनके 2 भाई जो हैं वो जेल में हैं। जो खजुरवानी का मामला हुआ था उसी केस में इनका कहना है कि जब केस नहीं हुआ था तो हम पढ़ाई करते थे, लेकिन घर में पैसे का दिक्कत हो गया तो पढ़ाई भी हमको बंद करनी पड़ गई। लेकिन अब हाई कोर्ट ने एक तरह से इन लोग को राहत देते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि सबूत के अभाव में इन सभी को जो है बरी किया जाता है और फांसी की जो सज़ा है उसको रद्द किया जाता है। लेकिन देखिए कि मधु की पढ़ाई 1.5 साल बंद रही और 1.5 साल में जो है वो मैट्रिक पास हो जाती। मैट्रिक पास भी उनका गया और दूसरा चीज़ है कि घर में उतने पैसे नहीं हैं कि पढ़ाई हो पाए, तो इसलिए उनको मजबूरन पढ़ाई जो है वो छोड़ना पड़ा। और अंततः जो है अब कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि ये सभी लोग, जो हाई कोर्ट का फैसला है कि ये सभी लोग जो हैं उनको एक तरह से बरी किया जाता है साक्ष्य के अभाव में। ये दूसरा घर है, पहला घर हमने आपको सरिता देवी का बताया और ये दूसरा घर है जो रीता देवी का है। और रीता देवी के घर से 3 लोग, सरिता देवी के घर से कुल 4 लोग जेल में हैं, यानी कुल हो गए 7 लोग। और भी घर है, उनकी भी स्टोरी आपको हम दिखाएंगे। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, सनी नाम है हमारा।